मिशन वर्ल्ड कप शाहीनों की ऊंची उड़ान। कौमी टीम का फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स की टीम को 81 रन से पिछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 286 रन बनाए। हॉलैंड की पूरी टीम 41 ओवर्स में 205 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान सऊद शकील की 68 रन की शानदार इनिंग्स। मोहम्मद नवाज और शादाब खान भी शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों पर पूरा उतरे। नवाज ने 39, शादाब खान ने 32 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 जबकि हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। शाहीन शाफरीदी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान ने एक शिकार किया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ होगा। नेदरलैंड से बासानी फतह के बाद कौमी ड्रेसिंग रूम में पुरएतमाद माहौल। प्लेयर्स के लिए अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया। टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक जबकि मैच का इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड सऊद शकील को दिया गया। नौजवान टैलेंट सऊद शकील वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच करार। कहते हैं परफॉर्मेंस पर खुशी है, मुस्बत क्रिकेट खेली जिससे कामयाबी मिली। कप्तान बाबर आजम का भी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा हैदराबाद दक्कन में टीम को बहुत सपोर्ट मिली। क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा मुकाबला आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच धर्मशाला स्टेडियम में सुबह 10 बजे शुरू होगा। चौथे मैच में आज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच दिल्ली स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। पाक बहरिया में तब्दीली कमान की तकरीब आज सुबह 9 बजे नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगी। नामजद अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ आज 23 में सरबराह की हैसियत से कमान संभालेंगे। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कमान नए नेवल चीफ के हवाले करेंगे। एडमिरल अमजद न्याजी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो शुरा से अलविदाई खिताब करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। जर्मनी और पाकिस्तान में इब्तदाई बहरी तरबियत मुकम्मल की। बहरी तरबियत में गैर मामूली कारकर्दगी पर नए नेवल चीफ नवीद अशरफ को कायदे आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वो नेवी वॉर कॉलेज, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और स्टाफ कॉलेज अमरीका से फारिगुल तहसील हैं। कैरियर के दौरान मुतादिद स्टाफ तकरीरों पर खदमात अंजाम दी। शानदार कैरियर में 10 साल कमांड्स का वसी तजुर्बा शामिल है। एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमगा बसालत से भी नवाजा जा चुका है। डेमोक्रेसी का कोई जिसको मैं कहूँ रुझान नहीं था। एक डिक्टेटरशिप था। जो खान साहब कहें वही चीज़ जो है मैं कहूँगा कि पार्टी में उसके ऊपर वो जो कुछ टोला था वो उसको आगे बढ़ाता था और वो कहते थे हाँ। पीटीआई में जमहूरियत नहीं थी, सब फैसले एक ही शख्स करता था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद अली जैदी परवेज खटक असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक एक टोले ने पहुँचाया है। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था। पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया जाता था। कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। अहम तरीन इजलास में कच्चा ऑपरेशन, CPEC, गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी और डॉलर को रेगुलराइज करने पर गौर हुआ। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 24 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदेही की गई। 22,000 में से 1300 से ज़ायद अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। तुरखम बॉर्डर से वापसी शुरू। 2 रोज़ में 60 अफगान खानदान वतन पहुँच गए।
दहशतगर्दी और जराइम में अफगान मोबाइल सिम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। हसास इदारों की सरहदी इलाकों में अफगान मोबाइल सिम्स पर पाबंदी की सिफारिश। गैर रजिस्टर्ड अफगान सिम्स सरहदी इलाकों में बआसानी मिल जाती हैं। अफगानिस्तान के मोबाइल टावर्स की पाकिस्तान के बाद सरहदी इलाकों तक रसाई है। दहशतगर्द अपने फ़ायदे के लिए अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में मुकामी मोबाइल कंपनीज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की भी तजवीज़ दे दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हाल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियां साहब को गो अहेड दिया, वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करें। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी को डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया। कहा, नवाज शरीफ डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद तशरीफ लाएंगे। डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो कानून के सामने पेश होंगे। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बनाएंगे। तबाह मईशत को बहाल करने के लिए नवाज शरीफ दोबारा काम करेंगे। तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। एहसास सबका होना चाहिए। शफाफ इलेक्शन में जो जीते फैसला मानना होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ ताहाल दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत है। बरतानवी मौलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई है। कहा, नवाज शरीफ की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा। पहले एंटी एंजिनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। एंजाइना के अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी के दौरान नवाज शरीफ को स्टंट डाले गए। लंदन के दफ्तर में आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात। बोले, लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल एहतजाज किया गया, इससे क्या हासिल हुआ? बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। सियासी मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर किए जाएं। मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच के आ रहे हैं कि हम कुछ और करेंगे और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जब तक सारी पार्टियां ऑन द इकोनॉमिक एजेंडा एक पेज पे नहीं होंगी तो ये कभी स्टेबिलिटी आएगी नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ का क्या प्लान है। अगर वो कुछ और सोच कर आ रहे हैं तो ये उनकी सोच गलत है। पीपी सेनेटर सलीम मांडवीवाला की गुफ्तगू। कहा, मईशत के एजेंडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ भी अच्छी तरह समझते होंगे मईशत में इस्तेहकाम होना मुल्क की मुफाद में है। इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का हक है। कभी नहीं कहा चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन ना लड़ें। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। निगरां वफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान की शमूलियत। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताहिर जावेद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सरमायाकारी मुक़र्रर। ताहिर जावेद कामयाब बिजनेसमैन और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। वो अमरीका की डेमोक्रेट्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा रह चुके हैं। उन्हें सदारती तमग़ा से भी नवाजा जा चुका। शहज़ादा एहसन अशरफ शेख को निगरां वफाकी वज़ीर मुक़र्रर कर दिया गया। शहज़ादा एहसन से मुतालिक समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर नवंबर में की जाएंगी। IMF की और शर्त खाद बनाने वाली कंपनीज के लिए गैस महंगी करने का फैसला। फी MMBTU की कीमत में 278 रुपये का इजाफा। इजाफे के बाद खाद कंपनियों को मिलने वाली गैस की कीमत में फी MMBTU 580 रुपये हो जाएगी। फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में IMF इक़्तिसादी जायजे से पहले किया जाएगा। कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD कोयटा का शालकोट हज़ार गंजी के इलाके में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में
कालादम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद हुआ। मुल्क से बाहर बैठे भगोड़े यूट्यूबर की एक और ऑडियो वायरल। यूट्यूबर को रॉ एजेंट रोहित शर्मा से दोबारा बात करते देखा जा सकता है। रोहित शर्मा यूट्यूबर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर खुफिया मालूमात ले रहा है। रॉ एजेंट यूट्यूबर से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पूछ रहा है। रोहित शर्मा ने पूछा, क्या पाक आर्मी टेक ओवर कर सकती है? खबरें मिल रही हैं। भगोड़े यूट्यूबर ने कहा कि वो धमकी तो ज़रूर दे रहे हैं कि टेक ओवर करना है। आर्मी चीफ का प्लान भी किसी तरह टेक ओवर कर लूँ, ये बातचीत सबूत है। ये दुश्मन पाकिस्तान के राज मुल्क दुश्मन को देता है। कराची में अवाम ने डकैतों के खिलाफ कमर कसी। कोरंगी और नागन चौरंगी पर 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। दूसरी जानिब AVLC का नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी रेलवे फाटक के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा साथी फरार। मंगोपीर में पुलिस का एक्शन, 4 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए, 2 फरार। कैप्री सिनेमा के करीब डकैती मज़ाहमत पर 22 साला शर्जील जख्मी हो गया। मियां चुन्नू में अफसोसनाक वाकया। नामालूम मुलजिम ने खातून पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। झुलस जाने के बायस खातून जान की बाजी हार गई। वाकया मियां चुन्नू के नवाही गाँव 5715L में पेश आया। वाकई का मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक नामालूम शख्स खातून आसिया बीबी के कमरे में दाखिल हुआ, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस का कहना है से मिलने के लिए मैके आई थी, तहकीकात जारी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़। खलाबाज नमीरा सलीम ने तारीख रकम कर दी। नमीरा सलीम और उनका साथी खला का सफ़र मुकम्मल करके वापस आ गए। खलाई तैयारा मुसाफिरों को बाहिफाजत ज़मीन पर ले आया। नमीरा कुतुब जनूबी और शुमाली पर भी कौमी परचम लहरा चुकी हैं। मरीख के लिए परवाजें जल्द शुरू कर सकते हैं। अरबपति एलोन मस्क का ऐलान। कहा, स्टारशिप प्रोजेक्ट जल्द ही मरीख के लिए बगैर अमले की परवाजें शुरू करेगा। आइंदा 4 साल में बगैर अमले के मरीख पर टेस्ट लैंडिंग की जा सकती है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रिहायशी इमारत में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस 7 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, 40 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान कोई पैमा शहरोज़ काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज़ काशिफ ने चीन में चाबियों की 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज़ाब तक 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर कर चुके हैं। पाकिस्तानी जंपल क्वीन की शौकिया हानिया आमिर का पंजाबी गाने पर अनोखा एक्ट। हानिया की अदाओं को मद्दाहों ने खूब पसंद किया। और गुमनाम कातिल ने शहर में तबाही मचा दी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म थैंक्सगिविंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।